हेलो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो है पढ़ाई इस समय ज़बरदस्त चल रही है। क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा बिल्कुल पास में आ चुका है। तो आज हम आपको यहाँ कन्फर्म 5 नंबर देकर जाएंगे। कन्फर्म है, 100% श्योर है, कहीं भी आपका नंबर नहीं कटने वाला है। कक्षा 12 वाले ध्यान से सुनिए भैया। आप में एक आएगा ना कि आप जो है एक सारांश लिखने के लिए आएगा, है ना, पंचलाइट पर, ध्रुव यात्रा पर। तो आपको जो है मैं बहादुर की कहानी और गोधन की कहानी का सारांश बताऊंगा। 100% श्योर इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा और आप जो है अच्छे से बना करके बड़े आसानी से लिख देंगे और इसी वीडियो में जो है आपको याद हो जाएगा। 100% के साथ मैं बता रहा हूँ। बिहार की महतो टोलियाँ, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर मेला देखने के लिए। वहाँ पर मेले में एक गाँव का राजा रहता है। वो क्या काम करता है, वो जो वहाँ पंचलाइट खरीद कर आता है, जिससे लोग पेट्रोमैक्स कहते हैं। लालटेन की तरह होती है ना, लालटेन भी होता है वही, जो पहले मिट्टी के तेल जैसे उसमें भरे जाते थे, वो वाली पंचलाइट वो खरीद कर जब लाते हैं तो जो वहाँ के लोग थे ना, वहाँ की टोली थी, बहुत सीधे साधे लोग थे, वो पंचलाइट को बहुत मतलब सम्मान समझते थे, मतलब बहुत ये सम्मान चीज़ है। जब वो पंचलाइट खरीद कर लाए अपनी बीवी को दिए, कह रहे हैं पंचलाइट को लाने से पहले इसका पूजा पाठ करना है। तो फिर पूजा पाठ, लेकिन पंचायत जलाए कौन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी क्योंकि गाँव के लोग सादे थे और पंचलाइट किसी को जलाने को आता नहीं था। तो कहानी में मोड़ लेती है। नाम रहता है गोधन, लोगों से आवारा कहते हैं और गोधन था ना, वो गुलरी का आगे बिटिया जब घर के सामने से गुजरता था ना, तो फिर वह खूब सलीमा का गाना गाता था। तो जिसे जो गुलरी काकी थी, जब वो सुनी गोधन के मुंह से गाने को, तो वह गुस्सा हो गई, कहेगी मेरी बेटी को देख कर ये गाना गाता है। तो फिर गुलरी ने क्या काम किया, उन्होंने गांव के पंचायत बैठाई, बोल दी कि इस गोधन को जाति से निकाल दिया जाए, अर्थात इस गांव से बाहर कर दिया जाए। तो गोधन को जो गांव के पंच लोग थे मिलकर के सब लोग बाहर कर देते हैं। लेकिन मुनरी को पता था कि अगर ये पंचलाइट है तो इसको केवल कौन जला पाएगा, केवल और केवल जला पाएगा तो गोधन ही जला पाएगा, इसके अलावा कोई नहीं जला सकता। तो फिर मुनरी जाकर गुलरी से कहती अपनी माँ से, माँ उनको बुला लीजिए, गोधन को बुला लीजिए, वही इस पेट्रोमैक्स को जला सकते हैं और कोई नहीं जला पाएगा। तो फिर क्या होता है, किसी भी तरीके से इस बात को जो है वहाँ की जो राजा मंत्री सब लोग रहते हैं उनके पास पहुँचाया जाता है। जब उनके पास बात तक पहुँच जाता है तो वो लोग जो है गोधन को पुनः वापस गांव में लाते हैं। और जब गोधन वापस आता है तो बड़े आसानी के साथ उस पेट्रोमैक्स को, अर्थात उस लालटेन को जला देता है। तो जिसे देख करके गांव के लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और मुनरी की माँ जो गुलरी काकी थी वो बड़ी प्रसन्न होती है और कहती है कि चलिए बेटा अब मेरे घर आओ तुम, और उन्हें खाना खाने के लिए उन्हें दावत देती है, मतलब निमंत्रित करती है। तो बड़ी खुशी के साथ गोधन जो है आता है मुनरी काकी के घर, बड़े आसानी से, बड़े प्रेम पूर्वक जो है खाना खाता है और फिर अच्छे से रहने लगता है। तो फिर यही कहानी थी, यही आप समझ लीजिए, बस यही आपको एग्जाम में लिखना है, ये आपके 5 नंबर में आएंगे। आइए अब हम अगली कहानी देखते हैं, बहादुर की। जो बहादुर कहानी है, इस कहानी को लिखे थे अमरकांत जी। अमरकांत जी इसमें वह अपने आप को ढाले हुए हैं। तो जब अमरकांत जी अपनी उस रख करके कहानी को, एक मध्यम वर्गीय कहानी है, मध्यम वर्गीय जो लड़का है बहादुर, नेपाल का रहने वाला है। तो अमरकांत जी ने क्या काम किया है, एक मार्मिक दुर्दशा को दिखाया हुआ है। तो फिर वह रिश्तेदारों और अनेक जो रिलेशन हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। तो फिर क्या काम हुआ, जो निर्मला थी, अमरकांत जी जो पत्नी थी, वह मतलब ये सब सोचने लगी कि वो मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे संबंधी में सब इतने बड़े बड़े हाई फाई लोग हैं, सबके पास इतने पैसे कौड़ी इतने सब ज़्यादा हैं, सबके यहाँ नौकर वोकर है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। तो फिर क्या हुआ, बहादुर जो नेपाल का रहने वाला लड़का था, उसकी उम्र मात्र 12 से 13 साल थे। वह जो है अपने घर में रहता था, लेकिन उसकी माँ जो है उसको बहुत परेशान करती थी।
उसकी माँ उसको बहुत डांटती फिरती थी। तो बहादुर क्या काम किए, वह तंग आकर के अपना घर छोड़ करके चल दिया। जब अपना घर छोड़ कर चल दिया तो निर्मला के घर में आया तो निर्मला उसे जो है नौकर बना कर रखी। शुरुआत में तो क्या हुआ, निर्मला जो है बहादुर से बहुत प्रेम पूर्वक मतलब बड़े अच्छे बर्ताव करती थी। आई बात पकड़ में, मतलब निर्मला जो है बहादुर के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करती थी। लेकिन समय जैसे जैसे ढलता गया वैसे जो है निर्मला का क्रूरता व्यवहार दिखाई देने लगा। मतलब बहादुर के साथ वो अपमान करने लगी। कौन? निर्मला अपमान करने लगी। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर बहादुर परेशान हो गया। यहाँ भर भी बहादुर घर का इतना काम करता था, सब कुछ काम करता था, खाना बनाता था, झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, सब कुछ करता था। लेकिन निर्मला के अभद्र व्यवहार से वो परेशान हो गया बहादुर। फिर जो है वो परेशान होकर के वहाँ से चल दिया। अब क्या हुआ, निर्मला के घर में संकट आ गई कि अब झाड़ू कौन लगाएगा, खाना कौन बनाएगा, पोछा कौन लगाएगा। क्यों? क्योंकि वह सब तो बहादुर करता था। वो सब तो आराम के आदी हो गए थे। मतलब बहादुर जब काम करता रहता तो सब तो आराम करते रहते थे निर्मला के घर वाले। तो अब निर्मला के सभी घर वाले, निर्मला भी पछता रही थी कि काश अगर मैं बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करती तो आज बहादुर नहीं जाता और अच्छे से इस घर में रहता। तो फिर इसके बाद कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब है बहादुर तो छोड़कर चला गया, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अरे तभी सोचना चाहिए था जब तुम बहादुर के साथ अभद्र व्यवहार कर रही थी। लेकिन बहादुर तो एक सहनशील, एक सम्मानी लड़का था। कितना भी उसका अपमान क्यों नहीं होता था, लेकिन वो घर के सारे काम धाम सब करता था। तो यहाँ पर ये कहानी इसलिए बड़ी प्रिय लगती है क्योंकि बहादुर एक संघर्षशील, एक सम्मानी, उसकी कहानी में एक झलक दिखती है। मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की की कहानी। कहाँ का लड़का था? नेपाल का। महज 12-13 साल उसकी उम्र में वो नौकर बन गया था। इतना सेवा किया, माँ से परेशान हुआ, आकर नौकर बना, लेकिन उसके बाद भी उसकी इज्जत नहीं रही। यही होता है समय का खेल भैया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप सभी को ये दोनों कहानियाँ अच्छे से पकड़ में आई होंगी और अब आपका 5 नंबर कन्फर्म हो चुका है। 100% श्योर हूँ, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। ये है टैलेंट वाले का दावा। तो चलिए चलता हूँ बच्चों। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही।